नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। जमीन घोटाले पर अखिलेश यादव ने बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये टिप्पणी एक अखबार की कटिंग की पोस्ट को करते हुए की है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में जमीन सौदे उजागर हो रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है कि आखिर बीजेपी राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी और बेची है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को अयोध्या में बाहरी लोगों को जमीन की कथित बिक्री को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अरबों रुपयों के भूमि घोटाले का दावा भी किया। अखिलेश यादव ने इन भूमि सौदों की गहन जांच की भी मांग की है। सर्कल रेट न बढ़ाना एक आर्थिक साजिश। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह टिप्पणी एक अखबार की कटिंग को पोस्ट करते हुए की है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे अयोध्या में जमीन सौदे उजागर हो रहे हैं, सच्चाई सामने आ रही है कि बीजेपी राज में अयोध्या के बाहर के लोगों ने मुनाफा कमाने के लिए बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी और बेची हैं। सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा पिछले 7 सालों से सर्कल रेट न बढ़ाना स्थानीय लोगों के खिलाफ एक आर्थिक साजिश है और इसके कारण अरबों रुपयों के भूमि घोटाले हुए हैं और हम धांधली की जांच की भी मांग करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यहाँ अयोध्या में आस्थावानों ने नहीं बल्कि भूमाफियाओं ने जमीन खरीदी है। इन सब का कोई भी यहाँ पर कनेक्शन नहीं है और इसके साथ ही और भी कई बड़ी बातें कही गई हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। अखिलेश यादव की ओर से एक्स पर जो पोस्ट किया गया उसमें बड़ी बातें लिखी गई हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर भूमि घोटाले का बड़ा आरोप लगा डाला है और सर्कल रेट न बढ़ाने को लेकर भी उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। उन्होंने कहा कि हम इस धांधली की जांच की मांग करते हैं। अखिलेश यादव ने अयोध्या में जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या और फैजाबाद और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिला इसका फायदा। गरीबों और किसानों से औने पौने दाम पर जमीन खरीदना एक तरह से जमीन हड़पना है। हम अयोध्या में तथाकथित विकास के नाम पर धांधली और भूमि सौदों की गहन जांच और समीक्षा की मांग करते हैं। तो अखिलेश यादव की ओर से ये बड़ा हमला, देखिए, अयोध्या के इस जमीन खरीद फरोख्त को लेकर बोला गया है। इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, उनसे भी आपको हम रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में मनीष पांडे जी हैं, रेजिडेंट एडिटर हैं। और देखिए, श्वेता दुबे जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मेहमान खास और हमारे साथ में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की ओर से नावेद सिद्दीकी जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और प्रदीप सिंह कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। लेकिन फिलहाल कुछ मेहमान जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं उनके साथ में अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। श्वेता जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। श्वेता जी, बड़ा हमला, उन्होंने कहा कि देखिए, तथाकथित विकास के नाम पर किसानों से औने पौने दाम पर जमीन खरीदी गई और अब जवाब बीजेपी किस लिहाज से देगी, क्योंकि बीजेपी की जो हार हुई अयोध्या में, उसके बाद से अयोध्या का तो नाम लेने से भी बीजेपी के नेता बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस आरोप पर? प्रभात जी जुड़ चुके हैं, श्वेता जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रभात जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, अयोध्या को लेकर जंग एक बार फिर से छिड़ गई। अखिलेश यादव ने एक पेपर की कटिंग के साथ में लंबा चौड़ा एक भाषण जो है वो अपने एक्स पर पोस्ट किया और बड़ा हमला बोला है, खासतौर पर जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो जब अयोध्या में बीजेपी की हार लोकसभा के चुनावों में हुई फैजाबाद में, तब सोशल मीडिया पर एक कह सकते हैं कि एक जो पोस्ट नजर आ रहे थे अयोध्या को लेकर, वो यही कहे जा रहे थे कि अयोध्या की हार की बड़ी वजह यह है कि लोगों की जमीन हड़पी गई, विकास के नाम पर उनके घर तोड़ दिए गए। और अब अखिलेश यादव उसी मुद्दे पर एक बार फिर से आ गए हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ये पूरी बात और मैं दस्तावेज के उन्होंने प्रमाण के साथ उन्होंने ये बात रखी और कहा कि अयोध्या हो रहा है, ये निश्चित तौर पे, ये जब आपको याद होगा कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण बनने की बात आई तो तेजी से वहां पे जमीनों का खरीद फरोख्त शुरू हो गई। खुद वहां के पूर्व मेयर पहले थे, वो भी जमीन में लिप्त पाए गए और उन्होंने
करोड़ों अरबों रुपए मारे न्यारे किए। अनिल मिश्रा उनका नाम था। और जिस तरीके से वहां बंदरबाट हो रही है और बाहर के लोग आकर भू माफिया जिस तरीके से पैदा हुए, और निश्चित तौर पे वहां ये कहा गया कि वो आसपास के पूरे एरिया को डीएम ने जो है एक्वायर कर लिया और उसके सर्किल रेट भी नहीं बढ़ाए, और वहां जिस तरीके से औने पौने दाम दिए गए और लोगों की जमीनों में कब्जा किया गया। तो ये जो अखिलेश यादव ने मुद्दा रखा है, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि देखिए भगवान राम के नाम पे जिस तरीके से वहां लूट अयोध्या में हो रही है, भगवान राम के आड़ के नाम पे वहां बहुत से ट्रस्ट बने हैं। खुद जो ट्रस्ट है अयोध्या के भगवान राम मंदिर का ट्रस्ट है, उसमें भी ट्रस्टीज बहुत से ऐसे हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का सौदे कर रहे हैं। और वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी जमीन औने पौने पे लेके, और उनको जो है बड़े बड़े एली और माफिया, गुजरात से लोग आ रहे हैं, जाने किन किन राज्यों से लोग आ रहे हैं, और वहां होटल के नाम पे, वहां पर्यटन के नाम पे वहां ये लूट मची हुई है। आखिर इसका कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, सरकार को जवाब ठीक है, ठीक है। देना प्रभात जी, होगा। आपको रोक रहे हैं, आपकी बात को हम आगे सुनेंगे, लेकिन फिलहाल माफी चाहते हैं रोकने के लिए कि बड़ी जानकारी सामने आ रही है इसी बीच, इसी मामले से जुड़ी फर्रुखाबाद से। उसका पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, करोड़ों की जमीन हड़पने वाले एसडीएम समेत 5 लोगों को निलंबित किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर, जमीन घोटाले में एसडीएम विवेक राजपूत पर मुकदमा, और एसडीएम विवेक राजपूत सहित 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। शासन के सख्त रुख के बाद में मुकदमा दर्ज कर जांच हुई है। बड़ी जानकारी, करोड़ों की जमीन हड़पने वाले एसडीएम समेत 5 को निलंबित कर दिया गया है और नायब तहसीलदार भी निलंबित हो गए हैं। तो एसडीएम और नायब तहसीलदार 75 बीघा जमीन को करीबियों के नाम किए जाने की बात कही गई है। बात से बता रहे थे, इस बीच फिरोजाबाद में भी जमीन को लेकर बड़ा जो है वो खबर निकलकर सामने आई है। वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में श्वेता जी जुड़ी हुई हैं और इसके साथ ही नावेद सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, और प्रभात त्रिपाठी जी पहले से बने हुए हैं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रभात जी की बात हमने सुनी। प्रभात जी, अब लौटेंगे आपके पास में। अब श्वेता जी अभी भी जुड़ गई है, इनसे जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी, ये क्या चल रहा है अयोध्या में? पहले आपकी हार हुई, अब अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि किसानों की, गरीबों की जमीन को औने पौने दाम पर लिया गया, तथाकथित विकास के नाम पर लोगों के घर तोड़ दिए गए, और अब यही वजह है कि अयोध्या की जनता ने जवाब दिया था। अब एक बार फिर से हमलावर अंदाज में अखिलेश यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। औने पौने मतलब जो सर्किल रेट होगा उसी के आधार पे तो जमीन, सर्किल रेट ना बढ़ाने होगा। पर भी तो उन्होंने कहा ना, सर्किल रेट सालों से नहीं बढ़ाने की क्या वजह है? ये भी तो एक तरीके से उन्होंने अपने पूरे ट्वीट में लिखी है, बड़ी बात है। और दूसरी बात, जैसे कि जो भी ये कहा जा रहा है, इसका आधार क्या है? और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो पहली बात तो भारत का कोई भी, भारत का नागरिक कहीं भी कोई भी जमीन खरीद सकता है। तो स्पेशली किसी राज्य विशेष के व्यक्ति को तो नहीं मना किया जा सकता है कि आप वहां पर जमीन ना खरीदे। और मतलब मैं ये सभा प्रवक्ता से पूछना चाहूंगी कि घोटाले का आधार क्या है? क्या किस आधार पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि भूमि घोटाला हुआ है? ये सपा और कांग्रेस ने अपना एक नया वो बना लिया है कि कोई भी बात होगी उसको इतना बड़ा प्रोपेगेंडा का रूप दे दिया जाएगा। और अगर, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें कोई नई गड़बड़ी हुई होगी, अगर हुई है कहीं भी तो शासन स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर इसकी जांच की जाएगी। जैसा कि अभी आपने ये न्यूज अभी तुरंत फ्लैश हुई है कि फिरोजाबाद में एसडीएम के ऊपर कार्रवाई हुई है। तो हमारा शासन सुशासन है, अगर ऐसा कुछ भी है तो निश्चित रूप से दोषियों को सजा मिलेगी। नहीं तो यानी कहीं ना कहीं जो अयोध्या की आपकी हार थी, फैजाबाद की जो आपकी हार थी, उसके पीछे क्या मान लिया जाए कि यही वजह है कि लोगों ने आप पर विश्वास नहीं दिखाया?
ये इससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए ये राजनीति है, ये चुनाव, अच्छा। ये कभी किसी को भी, ये तो जनता का मत है, नहीं, कभी लेकिन किसी को भी अयोध्या दिया जा जैसे सीट सकता पर है। तो आश्वस्त आप भी होंगे, कहीं ना कहीं झटका तो ये आपके लिए भी था कि अयोध्या सीट पर आपकी जब हार हुई, क्या बीजेपी इस बात से झटका नहीं लगा बीजेपी को? तो बीजेपी ने कारणों पर भी अब काम करना शुरू किया होगा, मंथन तो शुरू हुआ होगा कि आखिर क्या वजह थी कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब देखिए, चुनाव तो कोई भी पार्टी, कोई भी दल हाँ। लड़ता है तो विजय होने के लिए ही लड़ता है। तो अगर विजय ना मिले तो स्वाभाविक रूप से बुरा लगता है, लेकिन आगे हम उस खामियों को दूर करेंगे, जिससे कि ठीक है। आगामी 2027 के चुनाव में हमें भारी बहुमत मिले। और मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि अयोध्या का जो भी विकास हुआ, मंदिर निर्माण या जो कुछ भी XYZ जो भी है, वो हमने हिंदू आस्था को, प्रतीक चिन्हों को पुनरुद्धार किया है। ये हमारी वोट की राजनीति नहीं है, ये हमारे धर्म का, आस्था का विषय है। तो उसको और राजनीति और वोट को ना जोड़ा जाए। हम अपनी हार स्वीकार करते ठीक हैं है, ठीक और है। हम इसका मंथन भी कर रहे हैं और आगे उन खामियों को ठीक है, दूर लेकिन देखिए करेंगे। मंथन जब होगा तो उसमें यह भी निकल कर आएगा कि हार की वजह क्या थी, और खास तौर पर ऐसी जगह, कहते हैं ना कुछ सीटों पर चिंता करने की बात नहीं होती, कुछ जगह गढ़ कहलाने लग जाते हैं, तो वहां पर मंथन विशेष हो जाता है कि आखिर क्या वजह थी कि वहां पर भी आपको हार मिली। ठीक है श्वेता जी, लौटेंगे आपके पास। वाजिब जवाब हालांकि निकल नहीं पाया, आप भी अभी तक उस मंथन से ये खोज नहीं पाई हैं कि आखिर क्या वजह थी कि अयोध्या में हार हुई है। क्योंकि अगर ये हार का कारण आप ये स्वीकार नहीं कर रही तो कम से कम कारण तो होगा जिसकी वजह से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, प्रदीप सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, अखिलेश यादव बड़ा आरोप लगा रहे हैं, राहुल और अखिलेश इस बार मिलकर चुनाव लड़े और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं खूब अपना जो है दबदबा दिखाया और ज्यादा सीटें जीतकर नंबर 1 की पार्टी बनकर सामने आए। अयोध्या में अखिलेश की जीत ने बहुत मजबूती अखिलेश को दी और कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने के बहुत बड़े मौके भी दे डाले और अखिलेश उसको छोड़ नहीं रहे हैं। अयोध्या पर अभी भी अखिलेश हमलावर हैं और आज जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर बीजेपी को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। क्या कहेंगे आप, अयोध्या में बीजेपी की हार का क्या कारण आपको क्या नजर आता है, क्या वजह रही कि अयोध्या में हार गई है? जब फरोख्त ये पहली बार नहीं है, लगातार ये बात निकलकर सामने आई है। अब इससे पहले आपने देखा होगा एक ही दिन में 2 हफ्ते के अंदर जमीन का रेट बढ़ना, एक किसान से लेकर किसी और ने लिया, उसके बाद किसी और को दिया गया और करोड़ों रुपए का अंतर आया। निश्चित तौर पर आज भी ये स्थिति है कि अयोध्या के परिध के 15 किलोमीटर की दूरी तक डीएम का दबाव बनता है। और छोड़िए डीएम, वहां के डीएम दबाव बनाते हैं वहां के किसानों पर, और न सिर्फ दबाव बनाते हैं, जबरदस्ती जमीनें औने पौने दाम देकर गुजरात के व्यापारियों को खरीदवा दी गई है। खरीदवा दी जाएंगे नहीं, खरीदवा दी गई है। यही कारण है कि वहां के लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है। और 15 किलोमीटर की परिधि आप समझ रही है, 15 किलोमीटर की परिधि हो गई, कम से कम 14 कोसी जो परिक्रमा है उससे भी आगे बढ़कर वहां तक की जमीनों का किसान पर अब अपना हक वो नहीं मानते, क्योंकि डीएम दबाव बनाकर वहां के गुजराती व्यापारियों को जमीन खरीदवा रहा है। और यहाँ अब आप ये विकास की बात कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन हमारी विकास की बात कर रही थी, और उन्होंने कहा कि हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोगों के लिए को देखते हुए विकास हुआ। तो रामपथ का स्पेस टेक्नोलॉजी से जो विकास हुआ वो रामपथ आपको दिखाई पड़ रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर इतना विशाल मंदिर के अंदर टपकता हुआ पानी इस बात का घोतक है कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है। अगर इस भ्रष्टाचार को कोई सवाल इस पर खड़ा करता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं के पेट में दर्द होने लगता है। और विकास की बात जब आप कर रहे हैं तो आप, अगर ये हमारी बहन होता अयोध्या न गई हो, हम अयोध्या के रहने वाले हैं, हम बता रहे हैं कि अयोध्या से लेकर रायबरेली रोड पर रानी बाजार तक, और आगे छोड़ दीजिए रानी बाजार तक की ये है कि सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क है, इसको आप पहचान नहीं सकते। अब आप लखनऊ रोड पे आ जाइए, लखनऊ रोड की बात छोड़ी, जैसे लखनऊ रोड से आप किनारे हटते अगल बगल सड़क का बुरा हाल है। आप अयोध्या की जो अयोध्या फैजाबाद मिला के जो शहर बना हुआ है, शहर में फतेहगंज हो, गुलाबबाड़ी हो, रकाबगंज हो, इस सारे एरियो में अगर आप जाके देखिए तो सड़क है या सड़क में गड्ढे हैं, ये आपको दिखाई पड़ेगा। ना बन जाती हुई नालियां दिखाई पड़ेंगी, स्ट्रीट लाइट है नहीं,
पार्क जो गुलाबबाड़ी जैसे पार्क, बड़े बड़े पार्क थे, वो आज ठीक है। इससे बदतर स्थिति में है। विकास के नाम पर आपने एक मेडिकल कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज की स्थिति है कि वहाँ दवाएं नहीं मिल रही है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल अच्छा। स्टाफ नहीं है। ठीक अब है। ये अगर अयोध्या का विकास है तो परिणाम तो ये आने वाला है। और ठीक इनके है। पेट में इसलिए दर्द होता है कि अयोध्या में एक जगह जनप्रतिनिधि अगर दलित हो गया है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नावेद सिद्दीकी जी का रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। माफी सर, आपके साथ मैं सबसे पहले जुड़ना चाहती थी लेकिन आप थोड़ी देर से जुड़े। नावेद जी कहते हैं ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के दोनों हाथों में घी का लड्डू है। एक तो लोकसभा के चुनाव में ज्यादा सीटें और ऊपर से अयोध्या जीत लिया, और अब अयोध्या को छोड़ भी नहीं रहे अखिलेश यादव। अयोध्या के जितने मुद्दे हैं वो सब उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले जमीन को लेकर जो ये मुद्दा सामने आया, आपको क्या लग रहा है? मैं आपसे एक सवाल ये भी करना चाहूंगी कि आपकी जीत की वजह और बीजेपी के हार की वजह अयोध्या में क्या यही मुद्दा है? क्या यही किसानों की नाराजगी, गरीबों की नाराजगी सामने आई जो औने पौने दामों में उनकी जमीनों को खरीदा गया, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया? अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट में सब कुछ कह डाला है। क्या लग रहा है यही वजह है कि अयोध्या में जनता ने आपका साथ दिया और इनको नकार दिया? देखिए, जो पोस्ट की बात आप कर रही हैं उसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि एक पूरा जो इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट और इंडियन एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट निकल कर सामने आई है। उसने अपनी पूरा इन्वेस्टिगेशन करके सारी चीजें, सारे तथ्यों को सामने लेकर के वो आया, उसने उजागर किया। और ये हम लोगों को मालूम है क्योंकि हम लोगों ने जब देखा कि वहां पे चाहे व्यापारी हो, निवासी हो, दुकानदार हो, वहां के रहने वाले जिनके मकानों को छीन लिया गया, और ये खाली अयोध्या की बात नहीं कर रहे हैं, ये आप पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिए कहीं ना कहीं हर जगह आप ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार तो देखिए चरम सीमा पर है, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे ये लीकेज का सिस्टम जो है ये बहुत खराब है। और इस लीकेज सिस्टम को खत्म करने के लिए जनता ने अब कमर कस ली है। और वही चीज कि जो बेरोजगार जो लोग वहां पे, जिनकी आपने सामान, जिनकी घर आपने गिरा दिए, जिनकी आपने दुकानों से जिनको बेदखल कर दिया, जो सड़क चौड़ी करने के लिए आपने उनको किनारे कर दिया, उनको हमने बिलखते रोते हुए देखा है, बीबीसी की रिपोर्ट में देखा है। देखिए, गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया ने तो नहीं दिखाया कि बहुत अच्छा विकास हो रहा है साहब, पूरे प्रदेश में, देश में अच्छा विकास हो रहा है। अयोध्या में तो खैर बहुत आगे उन्होंने दिखाया कि क्या शानदार लाइटें लग गई हैं, क्या रोड बन गई हैं, लेकिन किसी को रोते बिलखते नहीं देखा। हमने माओ को रोते हुए देखा है, हमने छोटे छोटे बच्चों को रोते हुए देखा है, भूख से कि भाई हम इनको कैसे खिलाएंगे। अब वो कह रही है कि हम इनको खाना कैसे खिलाएंगे, बच्चे हमारे स्कूल कैसे जाएंगे, हम घर का किराया कहां से देंगे, हमको घर से निकाल करके बाहर कर दिया, सड़क चौड़ी करने के चक्कर में हम कहां जाएंगे। तो ये चीज होती है भाई, ये किया जाता है। आपने किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया है, किस तरह से परेशान किया है, ये सारी चीज जनता देख रही है, जनता समझ रही है। और जिस तरह से ये घोटाला हुआ है, जिस तरह से भ्रष्टाचार की बात इंडियन एक्सप्रेस ने की, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी ये मुद्दा उठाया है, सामने लेकर के आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जनता समझ रही है इस बात को। ऐसा नहीं है कि आपने किस तरह से औने पौने दाम पे आप जमीन लोगों को किस तरह से आपने दी है, ये सारी चीज निकल के आई है। अब इसकी जांच की बात हो रही है, ठीक है, जांच हो, आप निलंबित करेंगे, चलिए करें, लेकिन निलंबित करने से कुछ हल नहीं होता है। मामले की तह तक जाने की जरूरत है। ठीक है। और हमारी आवाज नहीं दबा सकते हैं लोग। बड़ा खूबसूरत शेर है कि मेरी आवाज ये मुमकिन है दबा दी जाए, मेरा लहजा कभी फरियाद नहीं हो सकता। क्या बात है। ठीक है, ठीक है, आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बात यह है कि अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन सरकार एक तरफ कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा होता तो क्या नियम तोड़े गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर सर्किल रेट क्यों नहीं बढ़ाया गया, आखिर क्या वजह थी कि अयोध्या में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं जमीन घोटाले पर अखिलेश यादव के बीजेपी पर बड़े आरोप की। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। श्वेता जी के पास में एक बार फिर से आएंगे। श्वेता जी, देखिए, कारण अब तक निकल कर सामने नहीं आया। बीजेपी, ऐसा हम नहीं मानते, बीजेपी वो पार्टी है जो मंथन शुरू करती है, और अयोध्या जैसी जगह पर हार पर भला मंथन ना हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और समीक्षाएं होती हैं, बैठकें होती हैं, स्पेशल टीम्स बनाई जाती हैं। आखिर कारण स्पष्ट रूप से बीजेपी कह क्यों नहीं रही है कि क्या वजह थी बीजेपी की हार की? क्या वजह थी कि अयोध्या नहीं जीत पाए? जहां इतना विकास किया, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा जाता रहा, वहां पर हार हुई। तो उस कारण को स्पष्ट कीजिए, तो कम से कम उसी कारण पर जो आपके विपक्षी हैं वो आप पर हमलावर होंगे। सबसे सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूंगी, हम अयोध्या नहीं आ रहे हैं, हम फैजाबाद लोकसभा सीट आ रहे हैं। हाँ। और दूसरी बात, हम लोग अपने भाजपा के अनुशासन और अयोध्या के, अच्छा ठीक कार्यकर्ता है, हैं। मैं छोटा सा एक मेरे बात जोड़ते जाइए अपने अपने जवाब में। श्वेता जी, महज छोटी सी बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि आप फैजाबाद आ रही हैं, आप फैजाबाद आ रही हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अयोध्या के जीत के अंतर पर भी नजर डालिएगा। वो अंतर कितना है? ना के बराबर। चाहूंगी हाँ, कि हम लोग यहाँ पर जीत और हार पर डिस्कशन करने नहीं बैठे हैं। यहाँ तो जो जमीन का मुद्दा है, हम उस पर बात करें। हाँ, तो और हम रही उसी बात, मुद्दे मैं पर बात अनुशासित कर रहे हैं कि क्या वही मुद्दा है जिसके चलते आप अयोध्या हार गई? मेरा सवाल यही है मैडम। नहीं, देखिए, हार जाना, सीट हार जाना एक अलग चीज है, और उसके लिए कोई एक स्पेसिफाइड कारण नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों का मन मस्तिष्क एक हो गया और उन्होंने इस कारण वोट नहीं दिया। वो एक अलग बात है। ठीक है। और अब जो भी मंथन, चिंतन, विवेचना हो रही है, वो शीर्ष स्तर पर जब जारी की जाएगी तभी हम लोग प्रेस को या किसी डिबेट में बता सकते हैं, क्योंकि हम सब ठीक है। अनुशासित कार्यकर्ता हैं। हम अपनी पार्टी लाइन से आगे जाके कुछ भी नहीं बोलते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, और ठीक है। रही बात जो ये घोटाले का आरोप, ये कांग्रेस और सपा को अच्छा नहीं लग रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्योंकि ये राम मंदिर, इन्होंने तो गोलियां चलवाई थी। आज ये हंस रहे हैं, जब इतने लोग रो रहे थे, जब सरयू का पानी लाल हो गया था। अब देखिए, चर्चा तो हम उस मुद्दे पर भी नहीं कर रहे, लेकिन आपकी बारी आई तो आप वहां पर जा रही हैं ना। अब तो सब बदल गया। आपने तो मंदिर बना दिया, मंदिर के नाम का क्रेडिट ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब उस पर जवाब दीजिए ना कि आखिर क्या वजह रही हार की। हम कुछ नहीं कह रहे, हम आपसे पूछ रहे हैं। हम नहीं कहते कि आपने इस बात पर, इसी जमीन घोटाले के चलते अयोध्या में बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी अगर नहीं बताएगी तो फिर तो हम यही समझेंगे ना कि भाई जो अभी वर्तमान में समस्याएं हैं, यही समस्याएं रही लोगों के मन में और वो घर कर गई और उसी के चलते वोट नहीं मिला। चलिए लौटेंगे। नावेद जी कुछ कह रहे हैं, लेकिन नावेद जी, उससे पहले हम प्रभात जी को सुन ले, फिर आपके पास ही आते सीधा। प्रभात जी, देखिए, बीजेपी स्वीकार नहीं कर रही है, अभी तक नहीं बता रही है कि क्या वजह है अयोध्या में हार की, और ये बड़ा मुद्दा जो अखिलेश यादव लगातार जमीन घोटाले का उठाते जा रहे हैं, सर्कल रेट नहीं बढ़ाने की बात उनकी ओर से कही जा रही है। क्या लग रहा है आपको कि क्या यही वजह है? मैं खुद भी अयोध्या गई थी, खासतौर पर तब जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। लोगों से मैंने बात की, जो राम पथ में दोनों तरफ दुकानें हैं उनसे बात की। वो लोग कैमरे के पीछे ये कहते हुए नजर आए कि मोदी जी कुछ भी कर लें, हम उनको वोट नहीं देंगे। ये चर्चा का भी फिलहाल विषय नहीं, लेकिन मैंने खुद लोगों से बात की है, और वजह थी उनका घर तोड़ा जाना, वजह थी उनकी जमीन चले जाना। मैं खुद कुछ परिवारों से मिली जो अब किराए के मकान में रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर में इतनी जगह नहीं बची, उस राम पथ के किनारे उनका घर बसता था, कि वो रह सके। क्या आपको भी लग रहा है कि ये वजह हो सकती है? कर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं भी अयोध्या एक हफ्ते रहा था, और हाँ। वहां लता चौक से लेकर रामपथ तक जितने भी वहां दुकानदार या वहां के जो रहने वाले थे, बिलख रहे थे, रो रहे थे, कह रहे थे ये कैसा राम राज्य है, ये राम मंदिर आप बनाइए, लेकिन यहाँ की राम की जनता को, अयोध्या की जनता को आप बाहर फेंक रहे हैं। कभी भगवान राम ने ये कल्पना नहीं की थी कि जहां हमारे लोग निवासी हैं वो बाहर जाएं। और हाँ। जिस तरीके से ये भूमि, और ये हार का कारण है, भाजपा इसको बताया न बताए। वहां का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नीतीश्वर कुमार, जो लगातार साधु संत तक परेशान है वहां पे, और बड़े बड़े माफिया है लोग। मैं बता रहा हूँ आपको, साधु संत तो छोड़िए, जो गुजरात के लोग आ गए हैं, जो बाहर के लोग आ गए हैं, हाँ। जिन्होंने इसको भाजपा स्वीकार करे या न करे, हार का कारण भाजपा का यही है। अगर आप डीएम का सर्किल रेट वहां नहीं बढ़ाते हैं तो फायदा किसको पहुंचा रहे हैं? सर्किल रेट बढ़ जाने से कुछ ना कुछ फायदा वहां के जमीन और जो वहां के मकान मालिक थे उनको होता, लेकिन सर्किल रेट बढ़ाया नहीं। और निश्चित तौर पे अखिलेश यादव जो ये मुद्दा लाए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 के लिए बहुत बड़ा ये कारण बनेगा।
ये अभी भाजपा इसको समझ नहीं पा रही है। ठीक है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भाजपा अगर इससे कोई ना कोई कार्रवाई नहीं करती है और रोक नहीं लगाती है वहां के जमीनों के खरीद फरोख्त में, तो ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा पूरे देश के ठीक है। अंदर। और देखिए, और जब मैं से कहता राम हूं- मंदिर बना है उसके बाद से अयोध्या में तो कहीं ना कहीं देखिए, अगर मैं खुद बताऊं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं 1 हफ्ते से ज्यादा वक्त तक अयोध्या में थी, और खासतौर पर उस अगर एरिया की बात करें जहां पर राम मंदिर बनाया गया, तो रामपथ तो आपने डेवलप कर दिया, उसको एक जैसा डेकोरेट कर दिया, सभी दुकानों को उस लिहाज से तैयार कर दिया गया। लेकिन अब क्योंकि जब से मंदिर बना उसके बाद से उसको एक अलग नजर से देखा जाने लगा, और उसके बाद से क्योंकि जो श्रद्धालु हैं संख्या बढ़ रही है, तो अब वहां पर एक बिजनेस पर्पज से चीजें ज्यादा हो रही हैं, तो बाहरी लोग भी वहां पर खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, इसको बिल्कुल भी इसमें मतलब कोई दो राय नहीं है। मैं खुद इन बातों को देख कर वहां पर आई हूँ। नावेद जी कुछ कह रहे थे। नावेद जी, एक मिनट मेरी बात हाँ आ सर, जाती है, एक पूरा मिनट। कर लीजिए। मैं गर्मा जी एक हाँ। मिनट, मैं ये कह रहा था कि ये पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, ठीक एक है। स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए। अगर इंडियन एक्सप्रेस में कोई खबर छपी है हाँ। तो वो गलत नहीं छपी है, और अखिलेश यादव ने जो मुद्दा उठाया है वो मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए, और जिस तरीके से अयोध्या की हार हुई है वो ठीक है, राजनीतिक कारण है, लेकिन वहां के लोग वाकई में बहुत परेशान हैं और जमीनों की बंदरबाट हो रही है, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग आके बड़े बड़े होटल और बड़े बड़ी चीजें खोल रहे हैं। और ये अगर यहाँ के, अब जैसे कि अभी इन्होंने बीजेपी की प्रवक्ता ने कहा था कोई भी जमीन कहीं खरीद सकता है, हम कहते हैं कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाइए कि आप जिसकी जमीन खरीद रहे हैं उसको ठीक है। लाभ मिले और उसको एक न्याय मिले। ठीक है, और ठीक है, आप ठीक है। जमीन अब नावेद जी को सुन लेते हैं। प्रभा जी, नावेद जी को थोड़ा सा सुनते हैं। नावेद जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे। नावेद जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, अगर आप म्यूट हैं तो प्लीज अनम्यूट कीजिए। नावेद जी, आवाज नहीं मिल रही है आपकी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, उसके बाद अपनी बात को शुरू करिए। मिल रही है आपको हमारी? हाँ बोलिए सर, बोलिए। जी देखिए, ऐसा अभी मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रवक्ता थी, ये हम लोगों को बहुत पीछे ले गई और ले जा करके इन्होंने फिर से वही बात शुरू करानी और फिर से मीडिया में वही बात करनी शुरू हाँ। की। ये सरयू की बात करने लगी, सरयू लाल हो गई, ये हो गया और इन्होंने ये किया था। आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आपको सिरे से आप ये बताइए, आप नहीं, देखिए पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए। श्वेता जी, देखिए, श्वेता जी मौका सुन दीजिए। लेते हैं, मैं आप बोलूंगी, बोलिएगा। श्वेता जी, सुन लूंगी। श्वेता जी, आप देखिए, काउंटर मैं कर इसलिए लीजिएगा, कह रहा आप काउंटर हूं। कर, आप काउंटर करिएगा ना, लेकिन एक थोड़ा सा तरीका होता है ना। प्लीज श्वेता जी सुन लीजिए, जवाब सुनिए उसके बाद आप बोलिएगा। देखिए, मैं ये जल्दी कह से रहा सर, हूं थोड़ा सा वक्त कि कम है। देखिए, अयोध्या की जनता ने सिरे से नाकार दिया। ठीक जो है, ये ये बात बात कह सही रही है, हैं, लेकिन जो ये बात कह रही हैं, जो बात आप कह रही हैं, अगर ऐसी बात इससे होती हो, आपका गोली ये बात चलवाना नहीं, justify नहीं हो ये बात जाता है। नहीं, अब आप उस के बात से मुंह की बाहर बात निकलिए। justify नहीं हो उस जाती बात है। से देखिए, आज बात हो रही है किसकी? ये जो इंक्रोचमेंट हुआ है, जिस तरह से जमीनें हो रही हैं, आज बंदर क्यों बांट बात चल रहा हो रही है? ये क्यों बात हो रही अयोध्या आप नहीं, लोगों के लिए इतना नहीं, फ्री हो गया? पहले तो नहीं, आप अयोध्या बोलते ही नहीं थे, पहले तो आप नहीं, फैजाबाद बोलते थे। नहीं, अब अयोध्या आप ही अयोध्या बोल रहे हैं। नहीं, अयोध्या तो हम लोगों के लिए शुरू से प्रिय रहा है, सिर्फ ये है कि हम लोग दिखाते नहीं है। हम लोग नहीं, लेकिन अखिलेश यादव आखिरी बार अयोध्या कब गए थे नावेद जी? वो तस्वीरें तो हमने कभी नहीं देखी। करने वालों में से नहीं है, हम लोग हाँ। काम करने आप वालों लोग में करने वालों से। में जनता से। ने- अखिलेश यादव जी देखिए, अयोध्या आखिरी बार कब गए थे? वो तस्वीरें तो हमने कभी नहीं देखी। देखिए ऐसा है, वही हाँ। देखिए इन सब जगह देखिए ऐसे आपको रामचंद्र जी और अयोध्या से प्रेम था तो अखिलेश यादव जी ठीक प्राण है प्रतिष्ठा श्वेता जी, उनको सुनिए तो आप कम से कम, ये तो गलत बात है ना, अगर बोलने का मौका ही नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? बोलिए। देखिए, आप कह रही हैं कि अखिलेश यादव जी नहीं गए। देखिए, इन जगहों पर जाने में क्या होता है, बुलाया जाता है, बुलावा आता है। कैसे इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं। चलिए, वही हम मंदिर कामना जाते हैं। करते हैं कि अखिलेश यादव का बुलावा, आप यहाँ पर जो बातें कह रहे हैं ना उसमें आप खुद फंस जाएंगे सर। यानी प्रभु का बुलावा अब तक अखिलेश यादव के लिए आया नहीं है, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, आदमी जाता है। मैंने ठीक है। आपकी देखिए बात की। देखिए, अखिलेश यादव को अयोध्या में जीत मिली, फैजाबाद में जीत मिली, ये बड़ी बात है। और अब अखिलेश यादव अयोध्या पर बात कर रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में अगर जांच घोटाला हुआ, जो जमीन का घोटाला हुआ, इसकी जांच हो और पूरी तरीके से इसमें जो भी दोषी हो उनको पकड़ा जाए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर वक्त कमी, हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और अखिलेश यादव हमलावर अंदाज में नजर आए हैं।